खबर बिहार के आरा से है, जहां फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी नेताओं का पुतला फूंक दिया। आक्रोशित फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने संजय जायसवाल, नितिन नवीन और गिरिराज सिंह के पुतले पर चप्पल से वार करके उनके खिलाफ नारे लगाए। गौरतलब है कि जेल में बंद आनंद मोहन का वीडियो और फोटो वायरल करके बीजेपी नेताओं द्वारा बिहार में जंगल राज रिटर्न का सिंबल बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ फ्रेंड्स ऑफ आनंद कार्यकर्ता जो है वो आज सड़कों पे उतर गए। आनंद मोहन के समर्थकों ने बीजेपी को आगामी लोकसभा और विधान चुनाव में अर्श से फर्श पर लाने की चेतावनी भी दे डाली। जेल में बंद पूर्व सांसद और बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक आनंद मोहन का फोटो और वीडियो वायरल करके बीजेपी नेताओं द्वारा बिहार में जंगल राज रिटर्न का बात किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आरा में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन का पुतला दहन किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारों के साथ तीनों नेताओं के पुतले पर चप्पलों से वार करके अपनी भड़ास सड़क पर निकाली। कार्यकर्ताओं ने जेल में बंद युवा तुर्क नेता आनंद मोहन पर किसी भी पार्टी या उसके नेताओं के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ लगातार आंदोलन करने की बात भी कही। आनंद मोहन के समर्थकों ने बीजेपी के नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय रहते पार्टी और उनके नेता आनंद मोहन के प्रति उनका रवैया नहीं बदला तो फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ता आगामी लोकसभा और विधानसभा में भाजपा को फर्श पर गिरा देंगे। संजीव जी ने बहुत कुछ कहा। मैं एक ही बात कहूँगा कि अब हमें ये लगने लगा है, भाई हम लोग बहुत ज़्यादा राजनीति को नहीं समझते हैं, हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन 15 साल अगर आनंद मोहन जी जेल के अंदर 15 साल से सज़ा काट रहे हैं, निर्दोष होने के बावजूद हम लोग कभी दोषी नहीं मानते हैं, बिहार की जनता दोषी नहीं मानती है। जी कृष्णैया में क्या हुआ था, ये किसी मंच पे बैठकर बात करने का विषय है, या मीडिया अगर समय दे तो बात करने का विषय है। मेरा मानना है कि अगर आज तक आनंद मोहन जी जेल से बरी नहीं हुए तो उसके पीछे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है। रीजन पॉलिटिकल है, कारण पॉलिटिकल है। आनंद मोहन जी जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो क्षत्रिय समाज, भाजपा को ये भ्रम है कि उनको वोट करता है, और आनंद मोहन जब जेल से बाहर आएंगे तो ये जो वोट है महागठबंधन को शिफ्ट होगा। इसलिए एन करेन पर करेन कोई भी आल जाल करके, कोई भी षड्यंत्र करके इनका आलोचना करो, ऐसा माहौल बनाओ कि ये जेल में ही रहें। मामला यही है। तो हम लोग, मैं बता दूं, हम लोग आनंद मोहन जी को बचपन से देखे हैं, बचपन से हम लोगों ने जाना है। मैं आनंद मोहन जी जैसा चरित्रवान नेता पूरे हिंदुस्तान के राजनीति में हमने नहीं देखा है। आज हम लोग 30 बरस तक, 35 बरस तक उनके साथ हैं, इसलिए कि उनका करैक्टर है। अगर उनके पास सबसे बड़ा कोई चीज़ है तो उनका करैक्टर है, उनका व्यवहार है, उनका प्यार है। सबसे प्यार करते हैं। जितने ये 4 भाजपा के नेता जो आडंबर कर रहे हैं, इनके पृष्ठभूमि को भी आप लोग देखिए। सृजन चालू कीजिए ना भाई, सृजन घोटाला चालू कीजिए। मोदी जी कहाँ जाते हैं, बिहार वाले मोदी जी कहाँ जाते हैं, सृजन को खोलिए। इस पे कोई नहीं बोलता है, इस पे कोई नहीं बोलता है। अभी शहनवाज हुसैन के ऊपर एक आरोप लगा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इन पर, ये रेप का मामला है। कोई औरत है जो कहा है कि भाई हमारे साथ इन्होंने रेप किया है। इतने बड़े नेता के साथ इस तरह का घिनौना आरोप लगता है। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? उन पे कोई ये बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोलता है? भाई सफाई में भी कुछ बोलता है कि ये साधु हैं, संत हैं। तो आनंद मोहन जी सबसे बड़े अपराधी हैं, बाकी सारे साधु हैं। ये सब नहीं चलेगा, ये सब अब चलने वाला नहीं है बिहार में। बिहार की जनता अच्छी तरह जान गई है सारे मामले को। और जी कृष्णैया के मामले में अगर किसी को इस पे चर्चा करनी हो, किसी को, बीजेपी के आज पुतला दहन किए हैं, क्या मामला है? मामला है कि विगत पिछले दिनों जो आनंद मोहन जी पटना आए थे तो कोर्ट के आदेश से कोर्ट गए थे। वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ने के उपरांत वो चांद मेमोरियल हॉस्पिटल जो है उनके घर के नज़दीक, वहाँ वो गए हुए थे। और वहाँ गए थे तो उनका परिवार भी मिलने आ गया था, हम लोग भी थे साथ में, अशोक भैया थे,
राजेश जी थे, हम नहीं थे। तो कहने का मतलब है कि वहाँ गए थे, उनका उस वीडियो को, उस पिक्चर को तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया गया। चलिए, राजनीति में वाद विवाद होता है, उसके लिए लेके नहीं, लेकिन भाजपा के नेताओं के द्वारा, वैसे नेताओं के द्वारा जो कल तक आनंद मोहन का फ्रेश होकर निकलने का इंतज़ार करते थे दरवाजे पर बैठ के, वो उनको अपराधी बताते थे। तो मैं बीजेपी नेताओं को ये बोलना चाहता था कि आनंद मोहन अगर अपराधी हैं तो हर चुनाव में उनके दरवाजे पर घुटने टेकने क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? आप 2004 अटल जी की सरकार से लेकर उठा लीजिए, जब भी चुनाव होता है आनंद मोहन जी के दरवाजे पे आप घुटना टेकने जाते हैं, आनंद मोहन नहीं जाता है। चुनाव के बाद आप उनको मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, वो अपराधी हो जाते हैं, षड्यंत्रकारी हो जाते हैं। तो इस तरह का भाषा का प्रयोग अगर कोई भी पार्टी करती है तो ये बर्दाश्त से बाहर है, वो कोई दल का हो। वो जो तस्वीरें वायरल हुई है जहाँ वो जेल से बाहर निकल के आ रहे हैं, इसमें क्या कहा जाए? एक कानून की तो भी कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ाना हुआ। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, वो वहाँ से निकले हैं और कोर्ट के रास्ते, वो कोर्ट से होते हुए चांद मेमोरियल हॉस्पिटल गए हैं, ठीक है। उस बीच में अगर वर्कर उनको रोक लिए हैं, कंधे पे हाथ रख के अगर फ़ोटो खिंचवा लिए हैं, तो हमको नहीं लगता कि अनुचित है। क्योंकि अगर आनंद मोहन को ये चीज़ें करने रहती तो 15 साल में कभी वो ये क्या बोलते हैं, कभी भी वो ये नहीं लिए हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेरोल नहीं लिए हैं, कभी अपने परिवार से मिलने नहीं गए। बीच में कार्यकर्ता के भावना में विभोर होकर कंधे पर हाथ रख के फ़ोटो डलवा दिया गया है चढ़किया कॉलोनी के पास। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी भी तरह का राजनीतिक साजिश क्या माना जाए कि आप फ्रेंड्स ऑफ आनंद जो है वो अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल? निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ मैं बात नहीं करता हूँ। कोई भी राजनीतिक दल अगर आनंद मोहन के आचरण पर सवाल उठाएगा, हम उसके विरोध में रोड पर खड़े होंगे। कारण यह है कि आनंद मोहन अगर अपराधी रहते तो 9th क्लास के NCERT के बुक में दशरथ मान जी कैद में आज़ाद कलम नहीं पढ़ाया जाता। बात समझिए, एक तरफ आप ही के शीर्ष नेतृत्व उनके किताब का विमोचन करते हैं और आपके नेता यहाँ बैठ के बोलते हैं। तो हमारा जो समाज है ना, अब इस बार जवाब देने के लिए राजी है, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, नितिन नवीन हो। धन्यवाद। संजीव कुमार सिंह, फ्रेंड्स ऑफ आनंद, प्रदेश महासचिव, बिहार। आरा से ब्यूरो रिपोर्ट।